दोस्तों आपके पास एक कॉल रिसीव होता है जो कि आपको आपका रिलेटिव बताता है। आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें पहला मैसेज 1 रुपए का होगा। उसके बाद वो किसी भी अमाउंट को हो सकता है, चाहे 20,000 40,000 कुछ भी अमाउंट का, पर आपने चेक नहीं किया होगा उसको कि वो किस नंबर से आया है। वो आपको बताएगा कि उसकी यूपीआई आईडी से ट्रांसफर फंड नहीं हो रहा है, वो आपको पैसा भेज रहा है और आप किसी दूसरी यूपीआई आईडी में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंकिंग विद करण में। दोस्तों वैसे तो इंडिया में डेली कोई ना कोई नए स्कैम आते रहते हैं और लोग इसका शिकार होते रहते हैं। लोग जागरूक होने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस जाते हैं और अपना अच्छा खासा कमाया हुआ पैसा इनको बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। दोस्तों इसी समय इंडिया में एक बहुत तेजी से वायरल स्कैम हो रहा है जिसमें लोग काफी ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, यानी कि अपना हार्ड अर्निंग मनी बहुत ही आसानी से उनके शिकंजे में फंस के जो स्कैमर है उनको दे दे रहे हैं। पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आप भी इससे जो इस स्कैम है इसमें ना फंसे। साथ ही साथ अपने घर वालों और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस स्कैम को लेकर जागरूक हो जाएं। दोस्तों हो ये रहा है कि आपको एक कॉल आता है किसी अननोन नंबर से। आप कॉल उठाते हैं, वहां से वो आपको एक अपना रिलेटिव बताता है और कुछ भी बताएगा कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, या फिर गुड़िया या सीमा के घर से बात कर रहा हूँ, और आपसे इस तरह बात करेगा जिससे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये मेरा रिलेटिव है। ठीक है, ऐसी बहुत हाय हेलो मजाक चलेगी आपकी। बात करने के बाद, हालचाल पूछने के बाद आपसे वो कहेगा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी कहेगा, और मुझे उनको डॉक्टर या किसी को अर्जेंट पैसे भेजने हैं, पर मेरे अकाउंट से ये पैसे जा नहीं रहे हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आती है। उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि वो आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा है और आप आगे जिसको भी पैसे भेजना है आप उसका आपको आईडी दे देगा, यूपीआई आईडी दे देगा, और आप उसको पैसे भेजना। आप समझ लेना कि वो आपको पैसे भेजेगा और आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दें, क्योंकि जो पैसे हैं वो उसकी ऐप से जा नहीं रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद ही तो आगे देना है, मुझे अपने पास से तो कुछ नहीं देना है। आप बोलोगे हाँ ठीक है भेज दीजिए। उसके बाद वो आपको 1 रुपए भेजेगा, यानी कि आपको 1 रुपए का मैसेज आएगा। पर अब यहाँ पर आप जब मैसेज खोलोगे तो आपको वहां पर 1 रुपए का मैसेज दिख जाएगा, बट लोग क्या करते हैं उसको गौर नहीं देते। नॉर्मली जब भी किसी बैंक का क्रेडिट का मैसेज आता है, क्रेडिट डेबिट का मैसेज आता है, तो ऊपर एंड्रॉइड फोन में उसका नाम लिख के आता है। एंड्रॉइड फोन हो या कीपैड फोन हो, उसके जो ये नंबर होते हैं, कभी भी किसी नंबर से मैसेज नहीं आता है। ये स्पेशल नंबर होते हैं जो बैंक्स और कंपनीज को मिलते हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, किसी भी नाम से इस तरह से मैसेज आते हैं। बट अगर आप उस मैसेज को ध्यान से देखेंगे तो वो एक पर्सनल नंबर से मैसेज आया होता है, जो मैसेज होता है वो एडिट करा हुआ होता है। यानी किसी भी ट्रांजेक्शन के मैसेज को एडिट करके उसी टाइम उस समय का टाइम डाल के वो मैसेज किसी दूसरे नंबर से आपको भेज दिया जाता है। अब क्योंकि ये स्कैम दोस्तों मेरे साथ भी हो चुका था, वो मैं इसमें फंसा नहीं क्योंकि मैं इससे अवेयर था। अभी 2 दिन पहले मुझे भी ये कॉल आया था। जो स्क्रीन है उस पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये मैसेज को भेजते हैं। ठीक है, जब आपके पास 1 रुपए का मैसेज आ जाएगा तो वो आपसे कंफर्म करेगा कि 1 रुपए का मैसेज आपके पास आ गया। आप बोलोगे हाँ मेरे पास 1 रुपए का मैसेज आ गया। फिर वो बोलेगा कि ठीक है मैं 20,000 रुपए और भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके जैसे वो बोलेगा उसके 1-2 सेकंड के बाद आपको एक मैसेज और रिसीव होगा सेम नंबर से, जो कि 20,000 रुपए का होगा। ठीक है, उसके बाद लोग करते क्या है दोस्तों, वो अपने अकाउंट को चेक ही नहीं करते कि हमारे अकाउंट में पैसे आए नहीं आए हैं। वह तो उस मैसेज बिलीव कर लेते हैं, जो कि वो चेक भी नहीं करते कि ये किस नंबर से मैसेज आया है, और उठाकर 20,000 फिर वो आपको बोलेगा कि इस यूपीआई आईडी पे आपको ये पैसे भेजने हैं। बस अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए होंगे और आपने चेक नहीं किया होगा तो वो आप उस यूपीआई आईडी पे पैसे भेज दोगे, और ये यहाँ पर स्कैम आपके साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद उस नंबर या तो वो नंबर बंद हो जाएगा, या फिर उस नंबर पे आपकी कॉल उठेगी ही नहीं। ये बहुत ही तेजी से इस समय इंडिया में चल रहा है दोस्तों। और अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एक मेरी कलीग हैं, उनके साथ भी यही स्कैम हुआ। वहां पर उसने बताया कि वो उसके फादर का दोस्त बोल रहा है और उसको कहीं पैसे भेजने हैं। तो उसने सेम थिंग यही किया। उस जो मैसेज आए उसने वो मैसेज देखे ही नहीं कि वो पर्सनल नंबर से आ रहे हैं या फिर वो बैंक के मैसेज है। सेम हुआ, पहले 1 रुपए का मैसेज आया, उसके बाद
20,000 का मैसेज आया और उसके बाद उसने एक आईडी दी, यूपीआई आईडी, और उसने 20,000 रुपए उठाकर सीधे उस यूपीआई आईडी पे डाल दिए। बाद में जब अकाउंट चेक किया तो अकाउंट पूरा खाली हो चुका था, कोई भी क्रेडिट उसमें 20,000 का था नहीं, और जो उसके अकाउंट में पैसे थे वो उसने उठाकर ट्रांसफर कर दिए। अब उस नंबर पे कोई कॉल लग ही नहीं रहा है, लगता है तो कोई उठाता नहीं है, कभी वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। और अब दिक्कत ये क्या है कि आप इसकी कंप्लेंट बैंक में करेंगे तो बैंक भी इसमें आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो आपने अपनी मर्जी से भेजे हैं। यहाँ कोई आपको कोई ऐसा फेक लिंक नहीं आया था। नॉर्मल यूपीआई आईडी जो हैकर है उसने आपको दी, ठीक है, हैकर स्कैमर जो भी बोल सकते हैं, और आपने उस यूपीआई आईडी पे फंड को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर बैंक बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको खुद ही समझना होगा कि मैं कहीं ना कहीं फंस रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।